बात भोपाल की कर लेते हैं। कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हैं मुकेश नायक। इस्तीफे और नाराजगी के बाद पहली बार मुकेश नायक कार्यालय पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। आपको ध्यान हो, पार्टी से नाराजगी के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, हालांकि स्वीकार नहीं किया गया था और अब मुकेश नायक राजनीतिक दलों में होते हैं। प्रबंध समिति की बैठक में मैंने अपने भाषण में ये कहा था कि नए लोगों के लिए पुराने लोगों को स्थान खाली करना चाहिए और उसी का हवाला देकर मैंने इस्तीफा दिया। और इसी बीच में कुछ ऐसे गतिरोध उत्पन्न हुए कि उन सबको मेरे इस्तीफे से जोड़ दिया गया और चूंकि वो गतिरोध पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे, तो इस्तीफे के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी बड़ी सरलतापूर्वक, उदारतापूर्वक आए और उन्होंने कहा कि पार्टी को नुकसान हो रहा है और नए और पुराने पीढ़ी का तालमेल जरूरी है। उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, अभी यात्रा अधूरी नहीं छोड़ना है, लक्ष्य तक पहुंचना है। और उनकी अपील को मैंने स्वीकार किया और इसलिए भी क्योंकि आज जो कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में नेतृत्व है, ये बहुत सशक्त नेतृत्व है और ऐसी कठिन परिस्थितियों में जीतू पटवारी के अलावा पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है। सड़क की राजनीति, संघर्ष की राजनीति, आंदोलन की राजनीति, किसान की राजनीति, नौजवान की राजनीति, प्रदेश की सुरक्षा के सवाल और प्रदेश की आधारभूत ढांचा और संरचना के सवाल, सबके उत्तर जीतू पटवारी जी के पास है और किसी भी कीमत पर हम उनके नेतृत्व को कमजोर नहीं होने देना चाहते, क्योंकि व्यक्ति से बड़ा विचार होता है और विचार में राजनीतिक प्रतिबद्धता उसका आधार है और संगठन शक्ति की बुनियाद है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैंने अपना इस्तीफा वापस लिया और मुझे इस बात का दुख है कि मेरे इस्तीफे के कारण हमारे नेताओं को असहज होना पड़ा और उन्हें दुख हुआ। तो मैंने अपना इस्तीफा वापस लिया और फिर से हम जीतू पटवारी के नेतृत्व को मजबूत करते हुए इस राज्य में विपक्ष की भूमिका के लिए तैयार है। वैसे भी हम लोगों को संघर्ष करते, सड़क पर राजनीति करते, आंदोलन करते और सत्ताधारी पक्ष की जनविरोधी नीतियों को उजागर करते करते हम लोगों को 25 साल हो चुके हैं, लेकिन हम लोग अभी तक थके नहीं हैं और ना ही हमारी उम्र का प्रभाव हमारे आंदोलनों पर, विचारों पर आया है। और आज बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही संघर्ष करने वाला, मेहनती नेतृत्व जीतू पटवारी जी का हमारे साथ है। हम किसी भी कीमत पर उनके नेतृत्व को कमजोर नहीं होने देना चाहते। हम सब एकजुट होकर उनके साथ हैं और आगे काम करेंगे। तो इस्तीफा वापस ले लिया है, ये बड़ी बात मुकेश नायक कहते हुए नजर आ रहे हैं। मुकेश नायक ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। उन्होंने बताया कि जीतू पटवारी उनसे मुलाकात करने आए थे। उन्होंने कहा कि अभी पार्टी को आपकी आवश्यकता है, अभी आपको युवाओं को साथ लेकर आगे बढ़ना है, अभी हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। यही कारण है कि मैंने उनकी बात को माना और अब मैं पार्टी हित में अपना इस्तीफा वापस ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमें अभी और काम करना है। विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, मुकेश नायक इस्तीफा वापस ले चुके हैं, अब काम पर लौट आए हैं। अब किस तरह के कार्य जो है वो पार्टी आगे करती हुई नजर आने वाली है, लेकिन क्या इसके साथ साथ ये अभी तक कुछ पता चल पाया कि नाराजगी किस बात की थी, किस वजह से इस्तीफा दिया था? देखिए, इस्तीफे और नाराजगी के बाद मुकेश नायक फिर से कांग्रेस दफ्तर पहुंचे हैं। कांग्रेस दफ्तर में मीडिया विभाग की जिम्मेदारी संभाल ली है। अभी हाल में ही उनसे हमने बातचीत की कि आखिर इसकी विवाद की वजह क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैंने बैठक में ये कहा था कि पुराने लोगों के बजाय नए लोगों को मौका देना चाहिए और फिर उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन उस बीच कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी जो इस्तीफे से जोड़ के देखी गई। कांग्रेस के भीतर विवाद वाली बात कोई भी नहीं है। मैंने अपनी बात जीतू पटवारी को बताई। जीतू पटवारी को जब ये बात पता चला कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, तो फिर उन्होंने समझाइश दी कि आप जैसे
पार्टी के बड़े नेताओं की ज़रूरत है, आपको इस जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने इस्तीफा वापस लिया। हालांकि जो घटनाक्रम हुआ उससे ये नज़र जरूर आया कि मुकेश नायक संभवतः अभय तिवारी को जिम्मेदारी मिलने को लेकर उनको बिल्कुल, यानी समझा जा सकता है कि ये चर्चा बहुत ज्यादा थी कि किसी नाराजगी की वजह से, किसी मनमुटाव की वजह से इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।